औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला व मन अहब्ब अलियन अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द रज़ियल्लाहु अन व मन रज़ियल्लाहु अन काफ़ाहु अल जन्नह। सलवात पढ़ दे बर अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आप तमामी हज़रात की तमाम बंदगी और इताअत कबूल हो। एक महीने के बाद, एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है। अच्छे मुखातब होते हैं तो गुफ्तगू करने का शौक़ बढ़ जाता है, और ये जनाब मूसा ने ख़ुद करके बताया है, कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने पूछा, मूसा आपके हाथ में क्या है? तो ये नहीं कहा कि आसा है, बल्कि कहा अल्लाह ये ऐसा है जिससे मैं बकरियां हकाता हूँ, कभी पत्तियां तोड़ लेता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ने पर टेक और सहारा लेकर आराम भी फरमा लेता हूँ। इतना जवाब क्यों बढ़ाया? कहा अभी मौका मिला है गुफ्तगू करने का, तो फिर ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। चूँकि ऐसे मोमिनीन बाद रमज़ान चूँकि मग़फ़िरत की इतनी दुआओं के बाद तमाम गुनाहों से धुले हुए हैं, इसीलिए मैंने हदीस का इंतखाब किया, विलायत अली, मोहब्बत अली। इस हदीस का इंतखाब करने का पहले एक दो पॉइंट है वो बता दूं कि बहुत खुशी हुई कि आप तमाम लोगों ने पूरे माह मुबारक रमज़ान अपने आप को दुआ के सिलसिले से महरूम नहीं रखा, बल्कि इजाफ़ा किया। और कभी कभी मैं कहता हूँ, देखिए देखने का अंदाज़ अलग होता है, कोई 6 देखता है, कोई 9 देखता है। बाज़ मौक़ों पर हमारे इस प्रोग्राम में थोड़ा सा जुम्बिश या तखड़ बखड़ जो आती है, इसको ये मत समझिएगा कि ये हमारी तरफ से है। ये समझिए कि दुआ कबूल हो रही है, इसीलिए शैतान ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। मैंने क्या कहा? देखने का नज़रिया है। तो अब जब वो उसकी तरफ से मेहनत ज़्यादा कर रहा है, तो हमारा भी फ़रीज़ा है कि हम अपनी तरफ से मेहनत ज़्यादा कर दें। और ये आपने करके बताया, माह मुबारक रमज़ान में तू हमारी दुआ पर हमला करता है, हम हफ्ते में कई मरतबा करके बताएंगे। ये मेरा देखने का नज़रिया है, लिहाजा इससे दिल छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि शैतान ने हमारे इस अमल पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब हमारी भी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, हमने चूँकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। माशाअल्लाह से बच्चों के पढ़ने में रवानी आई है। माशाअल्लाह से पढ़ने वाले बच्चे, वो बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। ये खुशी की बात है कि इस दुआ में चले थे अकेले, मगर बढ़ रहे हैं पढ़ने के उन्वान से। देखिए, आउटपुट आदमी देखकर हमेशा फ़ैसले करता है। तो आप ये देखिए, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, पढ़ने लगा है या पढ़ाया जा रहा है, यकीन जानिए खुशी की बात है। तो एक पॉइंट था जो मुझे बोलना था। दूसरा पॉइंट ये कि हमने क्या कहा था, हर किसी को जिसके यहाँ प्रोग्राम है हदीस डालना है, और किसी न किसी बच्चे को एक हदीस याद करके आना है। मैं इंशाअल्लाह आज या कल इस ग्रुप पर एक किताब डालूँगा जिसका नाम है फ़ज़ाइलुश शिया। क्या नाम है? फ़ज़ाइलुश शिया, यानी शियत की और शियों की खुसूसियात और उनकी अज़मत क्या है। इस किताब के राइटर हैं जनाब शेख सदूक। ये 4 बच्चों में से किसी एक की ज़िम्मेदारी है 2 लाइन शेख सदूक के बारे में देख कर आएंगे। क्या है? 4 बच्चों में से किसी एक की ज़िम्मेदारी है। एक को दे देंगे तो 3 समझेंगे हमारी ज़िम्मेदारी
नहीं है, चारों बच्चों की, ज़्यादा नहीं। कितना चाहिए? सिर्फ 2। और बच्चे बढ़ जाएं इनकार नहीं है, लेकिन अभी चूँकि हाजिर हैं इस उन्वान से बात कर रहे हैं। कितना? ताकि हमें ये भी पता हो कि हमारे उलमा जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को हम तक पहुँचाने के लिए, उन्हें उनके इस अमल की बुनियाद पर याद किया जाए। यकीन जानिए, और ये हमारे लिए कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो जाए हमें नहीं पता है। तो एक काम क्या करना है, इसे पॉइंट, अच्छा एक ब्रैकेट में बात कर दूं, अब इंशाअल्लाह जब भी शरीक होंगे तो एक कागज़ और एक कलम होना चाहिए, क्योंकि मैं काम देने जा रहा हूं। क्योंकि हमेशा मैं चाहता हूं तरक्की की तरफ जाए, चूँकि मौला ने कहा है 2 दिन बराबर ना हो तो 2 हफ्ते भी बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जिस किताब का हमने इंतखाब किया है, शेख सदूक की लिखी हुई किताब है फ़ज़ाइलुश शिया। क्या नाम है? किताब का नाम है फ़ज़ाइलुश शिया। हम जिस कंट्री में रहते हैं इस कंट्री को कहते हैं महद अदियान। महद कहते हैं लहद, और महद जानते हैं झूला, कहते हैं ना इल्म हासिल करो झूले से लेकर गहवारे से लेकर कब्र तक, लहद तक। जिस कंट्री में रहते हैं इसे कहते हैं महद अदियान, यानी कोई भी दीन आप जानना चाहते हो तो हिंदुस्तान में आइए, आपको मिल जाएगा किसी भी दीन के बारे में। लिहाजा कोई अगर दीन के सिलसिले में मज़ाहिब के बारे में रिसर्च और थीसिस लिखना चाहता है, अगर वो हिंदुस्तान नहीं आएगा तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती है। महद अदियान है। जब इतने दीन हैं और उसमें से एक हमारा भी मज़हब है या नहीं है, तो हम किस बात पे, हमारे अंदर खुसूसियात क्या है, हमें पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। भाई इतने लोगों में क्या है कि वो अज़मत नहीं रखते हैं, हमारी अज़मत क्यों है? क्यों बीबी ज़हरा ने दुआ की है आज़ादारों के लिए, ये पता होना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो शियों के फ़ज़ाइल क्या हैं? इस किताब में तकरीबन 40 से लेकर 45 हदीस है। कितनी हदीस है? 40 से लेकर 45 हदीस है। बहुत छोटी छोटी हदीस है, तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से क्या करना है, एक हदीस लेकर याद करना है। याद सब करें, जिसको मौका मिल जाए वो यहाँ पर सुना दे। क्या हो जाए? बहुत छोटी छोटी हदीस है ताकि अपने बारे में पता चल जाए। एक दूसरे, मैं किताब जो डालूँगा अरबी में होगी और उर्दू में होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी में से, मेरे जहन में भी है, अगर कोई नहीं तैयार होगा तो मैं नाम लेके कह दूँगा कि उसका ट्रांसलेट कर दिया करे। क्या कर दिया करे? किसमें? अंग्रेज़ी में, उर्दू में है, अरबी में है, छोटी हदीस है, हफ्ते में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ज़िक्र मेहदी और दुआ नुतबा की टीम की तरफ से एक ज़ख़ीरा भी 45 हफ्तों के बाद आ जाए, और जितने शरीक होते हैं उनके मरहूमीन के लिए इसाले सवाब हो जाए। यानी ये बुकलेट हो जाए, उर्दू में है, अरबी में है, अंग्रेज़ी के तर्जुमे के साथ जब इंशाअल्लाह हो जाएगी, सब शरीक रहेंगे, हमारे बच्चों के हाथ में हो जाएगी। और इंशाअल्लाह इस हदीस के बाद अब आप लोगों, बच्चों का काम तो हो गया, आप लोग सब सरबाज़ान इमाम मेहदी हैं। हदीस को समझने और हदीस के बारे में गौर करने का तरीका आना चाहिए। लिहाजा जो हदीस नंबर होगी, जिस हदीस पर काम होगा, ग्रुप में अब इधर उधर की बातें नहीं होंगी। क्या होगी? उस हदीस के बारे में किसने क्या समझा है पूरे हफ्ते में एक जुमला लिख कर डालेगा। मैं अभी बयान करूंगा, मैंने इसलिए हदीस लिखा है ताकि हमारी सोच भी बुलंद हो जाए। क्या हो जाए? हमारी सोच बुलंद हो जाए। पहला मरहला, हदीस मासूम को कैसे समझते हैं ये तरीका आ जाए। मैं अभी हदीस पेश करने जा रहा हूँ और बात को यहीं पर तमाम करूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए होता क्या है, जब आले मोहम्मद के सिलसिले से गुफ्तगू होगी तो मज़ा भी आता है, वक्त में भी इजाफ़ा होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, इंसान के जहन में मजबूती आती है। गौर कीजिएगा। तो मैंने ये जो किताब का इंतखाब किया है, एक मरतबा आप लोग जाके इसे पढ़िए। बहुत छोटी छोटी हदीस, पहली हदीस बड़ी है, गौर कीजिएगा। क्या है? पहली हदीस बड़ी है, उसमें तकरीबन कुछ नहीं तो 19 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? तो पहली मर्तबा
तकरीबन हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस ग्रुप में लिख के डाल दे ये वाला पॉइंट मैं याद कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं एक जुमला लिख कर भेजूँगा। अब मैं बयान करने जा रहा हूँ, वक्त के अंदर मुझे तमाम करना है। देखिए हदीस है, पूरा सिलसिला है, उस सिलसिले को आते आते वहाँ पर जाके ख़त्म होता है जहाँ पर कहते हैं अल-फ़ज़्लु मा शहदत बिहिल आदा, फ़जीलत ये है कि दुश्मन भी जिसकी गवाही दे। लिहाजा इब्न उमर से ये रवायत है, इब्न उमर से ये क्या है, रिवायत है। अब यहाँ पर मैं हदीस का तरीका भी बताऊँगा कैसे काम करना है और कैसे सोचना है। कहते सअलन नबिया, हमने नबी से सवाल किया, अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसके बारे में सवाल किया? मौला अली के बारे में। ये मैं तर्जुमे में मौला अली बढ़ा रहा हूँ, ये अन अलीन अली के बारे में। फ़ग़ज़िबा, पस रसूल इस्लाम गज़बनाक हुए। सुम्मा क़ाल, फिर उसके बाद रसूल ने कहा मा बालो अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है, यज़कुरूना मिन मंज़िलतहु मिन अल्लाह का मंज़िलती, उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसका मर्तबा खुदा के नज़दीक वैसा ही है जैसा मेरा मर्तबा है। क्या कहा? अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, हदीस के बारे में गौर करने का तरीका। इस्लाम में सवाल करने के बारे में ताकीद हुई है या नहीं हुई है? कहा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, हुस्नुस सवाल निस्फुल इल्म, अच्छा सवाल आधा इल्म होता है या नहीं होता है? सही है। अब ये ग्रुप में जो हमारे सवालात होते हैं ये हुस्नुस सवाल हैं, जानने के लिए है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। गौर कीजिएगा, ग्रुप में जब भी बात होती, क्योंकि ठीक है हम ना बोलें लेकिन चीज़ों पर सब पर निगाह है। जहां हमें पता चलेगा अब ट्रैक बदल रहा है, शायद हम उन्वान बदल देंगे, चाहे किसी डैम की तस्वीर खींचकर, चाहे दुआए नुदबा के लिए पानी दिखाकर पानी पर मुसल्ला बिछने दो, फिर कहना मुसल्ला क्या है, समंदर किसका है, ये शेर है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है किसी की ज़ाती कोई इनाद नहीं है, जिसे जो पता चलता है वो शेयर करता है, और ये करना बताता है कि हम इल्म अकेले अपने पास ज़ख़ीरा नहीं करना चाहते हैं बल्कि बांटना चाहते हैं। ये ज़कात इल्म है। ज़कात इल्म यानी क्या? कहते हैं हर चीज़ की ज़कात है, तो इल्म की ज़कात क्या है? नशरो, उसे नश्र किया। मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने लिख दिया, आपको ये चीज़ पता चली, ये लिख दिया। यहाँ पर किसी की बात काटने का मकसद नहीं है, किसी की बात को नीचा दिखाने का मकसद नहीं, बल्कि शेयर करना है। क्या करना है? लिहाजा ग्रुप में हमेशा इस इंटेंशन से हमारी बात होगी कि हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे हैं, हमें ये समझ में आया है, मैं नकल कर रहा हूँ, और यहीं से फिर हमें समझ में आएगा दुआए नुदबा के आसार क्या नज़र आ रहे हैं, कितना अदब हमारे पास आया, बड़ों का हमारे पास एहतराम का सलीका आया या नहीं, गुफ्तगू के तरीके आए या नहीं आए, ये तमाम चीज़ें हैं जो। तो क्या हुआ, हदीस फ़ज़ाइलुश शिया 40 या 45 हदीस है, छोटी छोटी हदीस है। मैंने क्या कहा, सोचने का तरीका हदीस के बारे में। सवाल के बारे में क्या कहा गया, ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद हुई है या नहीं हुई है? हदीस में क्या कहता है, इब्न उमर बयान करते हमने रसूल से सवाल किया, रसूल गज़बनाक हो गए। हदीस देखिए, रसूल की शख्सियत क्या है? पहला सवाल, मेहरबान है या नहीं है, रऊफ़ है या नहीं है, खुश अखलाक है या नहीं है, और उसके बाद इधर ताकीद भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो। जब इतनी बातें हमें रसूल के बारे में पता है और इस हदीस में मिल रहा है सवाल किया किसी ने, रसूल गज़बनाक हो गए। सवाल अब सोचने का मकाम है या नहीं है? भाई रसूल इतना खुश अखलाक कि अगर बूढ़ी कचरा भी फेंक दे तब भी रसूल मुस्कुरा के मिलता हो, जो रसूल खुद कहता है सवाल करो, ये कह रहे हमने पूछा सवाल तो रसूल गज़बनाक हो गए। तो कहा सवाल किसी और के बारे में होता तो मसला नहीं था, सवाल अली के बारे में था। गौर कीजिए, और सवाल नहीं था, तौहीन के अंदाज में था। क्या था? सवाल क्या था? तौहीन के अंदाज में था। तब रसूल ने क्या कहा,
कैसे पता चला? मैंने कहा कि समझने की ज़रूरत है। इस हदीस में एक चीज़ हो गया, रसूल गज़बनाक हुए। हम जिस रसूल को जानते हैं वो रसूल इतनी जल्दी गज़बनाक नहीं होता है। तो एक कायदे कुल्ली दे दिया, जब बात अली की आ जाए, जब बात अली की आ जाए, जब बात वली की आ जाए, तो फिर इंसान नॉर्मली ज़िंदगी में नहीं होता है। समझिएगा, ये एक पॉइंट है कि जो रसूल कभी नाराज़ ना होने वाला, लेकिन नाराज़ क्यों? क्या अली के बारे में सवाल करना? कहा नहीं, करीना मौजूद है कि सवाल जानने के लिए नहीं था, बल्कि सवाल कभी कभी तौहीन के लिए होता है। किसी को क्या करने के लिए? ऐसा उसके बारे में पूछना कि गोया उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता। सवाल था अली के बारे में, लेकिन सवाल के अंदाज से लग रहा था कि अली की तौहीन की जा रही है। क्या की जा रही है? अब रसूल इस्लाम ने कहा कि जब बात अली की तौहीन की आ जाती है, जो नबी हर बात पर खुश होता है, हर बात में अखलाकियात का मुजाहरा करता है, कहा अब यहाँ खामोश रह जाना अखलाक नहीं है। समझिएगा, अगर इस पॉइंट पर तवज्जो कर लेंगे, कहा यहाँ पर खामोश रह जाना बद अखलाकी है। क्या हो जाना? खामोश हो जाना बद अखलाकी है, लिहाजा बोलना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आया कि नहीं आया? हम लोगों ने सवाल हदीस से हमने निकाला कि एक छोटा सा जुमला था, गाज़िबा से हमने इतनी बात निकाली है या नहीं है? अब उसके बाद रसूल इस्लाम ने उसके बाद फ़ौरन कहा मा बालो अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है? अंदाज़े गुफ्तगू देखिए कि बात कर रहे हैं उसके बारे में जिसकी मंजिलत खुदा के नज़दीक मेरी मंजिलत के बारे में है। ये करीना हो गया कि वो मंजिलत को घटाना चाहते थे, नबी ने कह दिया कि उसकी मंजिलत उसकी मंजिलत को तब समझ में आता है रसूल अब यहाँ पर गज़बनाक होंगे। उसके बाद कहते हैं आइम्मा हमेशा ज़रूरत के एतबार से कलाम करते हैं। क्या करते हैं? अब रसूल इस्लाम ने कहा तुम अली की तौहीन कर रहे थे। अब जो हदीस शुरू की है 19 से 21 पॉइंट बताया है कि मुहिब्बे अली होता कौन है और उसे मिलता क्या है, यानी शिया की हकीकत क्या है। क्या कहा? मन, मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी, अला। अच्छा, अला यहाँ पर है कि गौर से सुनो। अला क्या है? जैसे एक हदीस है, मैं और बताऊँ, मुतवज्जे करें कि थोड़ा सा जो लोग इल्म हदीस पर काम करने वाले हैं वो जाके देखें कि इस तरीके अला मम्माता अला हुब्ब आल मोहम्मद माता शहीदा। आगाह हो जाओ, जो मोहम्मद व आल मोहम्मद की मोहब्बत पर इस दुनिया से जाता है वो क्या करता है? शहीद जाता है। अला मन तकफ़्फ़लल्लाहु बिरिज़्क़े, आगाह हो जाओ, जो इल्म दीन और खुदा के लिए इल्म हासिल करता है उसका राज़िक खुदा होता है। क्या होता है? उसका राज़िक खुदा होता है। तो अला से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अलिफ से अला है, ऐन से नहीं। अलिफ से अला है। अला यानी आगाह हो जाओ। इसे अरबी में कहते हैं हरफ़े तंबी। तंबी कहना है यानी मुतवज्जे कराना, गौर, दिक्कत। क्या कहते हैं? अला, आगाह हो जाओ। मन अहब्ब अलियन, जो अली को दोस्त रखता है, फ़क़द अहब्बनी, बस उसने क्या किया? वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब यहाँ पर आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जाके लिखिएगा इस ग्रुप पर, मोहब्बत का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, दुनियावी एतबार से ये नहीं है कि किसी के लिए जो है क्या कर देना, सुसाइड कर लेना मोहब्बत कहलाता है। ये मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत में ज़िंदगी है, मौत नहीं है। हुसैन ने मोहब्बत खुदा में अपने आप को कुर्बान किया है, जिंदा व जावेद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? तो समझने की ज़रूरत है। डेफिनेशन क्या है हमें पता होना चाहिए। एक तरफ़ा या कैसे, मन अहब्बा अलीयन, जो अली को मोहब्बत करते हैं वो क्या हो जाते हैं? अहब्बनी, मुझे दोस्त रखते हैं। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे जो है मोहब्बत करते, फ़क़द रज़ी अल्लाह। तो याद रखो, अरबी में कद के साथ जब कहा जाता है यकीन जानो, क्या है? अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। फिर रसूल कहते हैं वमन रज़ी अल्लाह अन, और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता, काफ़ा हो अल जन्ना, वो जन्नत के बराबर हो जाता। गौर कीजिएगा, जन्नत उसके लिए नहीं होती है। काफ़ा कुफ से है, कहते हैं ना वलम यकुल्लहु कुफुवन, कुफ यानी बराबर होना। ये नहीं कहा वजबत लहुल जन्नह। ये तरीका मैंने बताया कि अब यहाँ पर दो सवाल आपको हदीस के बारे में। रिज़ायत खुदा किससे हासिल होती है? पहला पॉइंट, मोहब्बत अली
रिदायत खुदा का सबब है। मोहब्बत नबी रिदायत खुदा का सबब। अब आप जो भी हदीस ला सकते हैं पॉइंट सिलसिलेवार आप ग्रुप में लिखते जाइए कि रिदायत खुदा किन बातों से हासिल होती है। अगर आपके पास सर्च कर सकते हैं सर्च कीजिए, या आपके जहन में कोई अच्छी बात आती है, वक्त पर नमाज पढ़ना रिदायत इलाही, मसलन मिसाल एक देर आपके जहन में आ सकता है, हो सकता है आपने बात लिखी, मैं उसके सिलसिले से हदीस तलाश करूंगा, या जिसको मौका मिलेगा उस उन्वान से, ताकि वो ऑथेंटिक हो जाए, है या नहीं है, ताकि बात हवा में ना रहे। काफ़ा हो अल जन्ना, जन्नत क्या हो जाती है। अच्छा, अरबी में हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वजबत लहुल जन्ना, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। मासूम ने यहाँ पर नहीं कहा है कि जन्नत उसके लिए वाजिब, बल्कि वो जन्नत के हम पल्ला हो जा, यानी जैसे जन्नत वो शय है जिसके लिए हर कोई चाहता है उसे मिल जाए, वैसे ही शिया मुहिब्बे अली की बुनियाद पर उस मंजिल पर पहुँच जाता, हर कोई ये चाहेगा ये मंजिल व मकाम हमें मिल जाती है। क्या हो जाती है, ये मंजिल व मकाम हमें मिल जाती। तो यहाँ पर लफ्ज़ काफ़ा से मैंने इस्तेमाल किया कि नहीं किया, बस मैंने बात को तमाम किया, बहुत ज़्यादा फैलाऊंगा नहीं। हदीस का एक पॉइंट मैंने पेश किया है। अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, रसूल ने दो चीज़ों को मिलाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। ये नहीं कहा है जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अली से मोहब्बत की, फ़र्क है, क्योंकि हर नबी की मोहब्बत रखने वाला अली से मोहब्बत नहीं रखता है, लेकिन हर अली का मुहिब और अली से मोहब्बत रखने वाला नबी से मोहब्बत रखता है, ये नहीं है। लिहाजा अंदाज देखिए आगाज़ कहाँ से, मैंने सिर्फ हदीस को अभी समझने के लिए, हम ये समझते मौला ने बस एक जुमला कह दिया, तर्जुमा करिए निकल जाइए, नहीं, अब आपकी मंजिलत बढ़ रही है। एक साल में उस मरहले पर पहुँचे हैं कि अब हम लोग क्या करना है, कौल मासूम को समझने की ज़रूरत है। इधर उधर जाएं, इसकी बात पर उसकी बात पर गौर करने से अच्छा है क्या करें, मौला की बात पर गौर किया जाए। क्या किया जाए, क्योंकि मौला के बारे में अगर एक गोशे फ़जीलत भी निकाल कर लेकर आ जाएंगे, याद रखिएगा बाज़ उलमा के बारे में मिलता है, फिर रात की तारीकी में वो सहन खाना में आकर एक मर्तबा ऐलान करते, कहाँ है सलातीन, कहाँ है बादशाहान, जो लज्जत मुझे मिल रही है उनके तख्त ताज में नहीं है। क्यों, इसलिए कि उनके तख्त ताज में हज़ारों मुश्किलें हैं, लेकिन फ़जीलत अली का जहन में आ जाना मुश्किलात को कम करता है, इंसान की मंजिलत को बढ़ा देता है। सलवात पढ़ दे बर मैं रात में ये किताब भेजूंगा। मैंने एक पॉइंट, इतना छोटा पॉइंट है कि नहीं है, इसमें कह दिया, मिला दिया रसूल ने, मेरी मोहब्बत नहीं, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत। अब आपसे सवाल होगा, अली की मोहब्बत में और नबी की मोहब्बत में लाजिमा कैसे आया। मैंने कहा मैं बार बार करो, हदीस में एक ही चीज़ में मैं कहाँ मैं हर मौजू पर बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ इशारा करूँ, हदीस को समझना है। क्यों कहा, जब मिलाया है तो लामुहाला क्या होगा, राबिता होगा कि नहीं होगा, तो अब हमें समझना पड़ेगा। अब समझ में आता है कि इस हदीस को समझा, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद। अब ये तक हम सिर्फ पढ़ते चले आए थे, कहा जब दोनों एक नूर से हैं तो फिर लामुहाला इनकी मोहब्बत इनकी मोहब्बत, लेकिन जीना ये आगाज़ कहाँ से करना ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये रसूल ने बयान किया है। उसके बाद फिर कहते हैं मौला का, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। यानी बताना चाह रहे हैं मैं पहला जीना हूँ मारिफत नबी का। क्या कहने, सही है। और चूँकि मेरा राबिता मोहम्मद से है, मुझे पहचानोगे जब अली के फ़ज़ाइल को समझोगे, तो अली जिसकी सरपरस्ती में है उसके फ़ज़ाइल को समझा जाएगा। लिहाजा ये पॉइंट थे जो मैंने सिर्फ इशारा किए हैं, ये इसलिए कि हमें हदीस के बारे में गौर करने का सलीका और तरीका आ जाए। और इंशाअल्लाह जब हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हम जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर की बातें पढ़ते हैं ना, इंशाअल्लाह लिखा जाएगा किसी मुहिब्बे अली ने कितना ही अच्छा जुमला कहा है, क्योंकि अली के बारे में जब कहा जाएगा। लिहाजा मैंने चाहे ग्रुप में एक हफ्ते में ज़िम्मेदारी क्या है, जिसको इस हदीस को ले, इससे क्या समझा है, एक जुमला लिखे। अच्छा, इस पर कोई किसी की तौहीन नहीं करेगा, यानी उसने जब लिख दिया है तो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे क्या यार इतना छोटा जुमला, नहीं। ज़ात अली के सिलसिले में लिखा हुआ जुमला छोटा नहीं होता है। सही है, ज़ात अली के सिलसिले में लिखा हुआ जुमला छोटा नहीं हो सकता है, हम उसे छोटी निगाह से देख रहे हैं।
मैंने क्या कहा, एक हदीस को अभी हम लोगों ने देखा कितने पॉइंट की तरफ गए हैं, कितने नुकात निकल सकते हैं। और आप सब मुहिब्बे अली हैं, सबका जहन पाकीज़ा है। जब जहन पाकीज़ा होता है तो इंसान बातें बाकमाल किया करता है। लिहाजा कोशिश है, कितने हैं, 19 पॉइंट है पहली हदीस में, बकिया फिर छोटी छोटी हदीसें हैं। तो 19 पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने लोग हैं, हम भी हैं, क्यों नहीं। ये एक ऐसी फजीलत है, इसमें अलग रह जाना बेवकूफ़ी है। सही है। और हम तो चाहते हैं वो वाली लाइन में ना खड़े हो, ये वाली लाइन में खड़े हो। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद, अरे मोहम्मद। हम उलमा की फहरिस्त में नहीं, मुहिब्बे अहले बैत की फहरिस्त में खड़ा होना चाहते। वो अलग बात है कि जितना मुहिब होगा उतना इल्म बढ़ेगा। बेशक बेशक बेशक। क्या होगा, इल्म बढ़ेगा, क्योंकि पाकीज़ा इल्म मिलेगा। लिहाजा इस हदीस पर गौर कीजिएगा। आप लोग जाइएगा, मैं किताब भेजूंगा, जो भी चाहे इसका ट्रांसलेट क्या कर सकता है। मैंने क्या कहा, 2 ज़बानों में मौजूद है, अंग्रेज़ी में अभी अगर आ जाएगा, और अगर कोई हिंदी में करना चाहता है उसका हिंदी में कर दे, ताकि और जिन लोगों को ज़बान नहीं आती है, ताकि जब तकरीबन 4 ज़बानों में, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और उसके बाद हिंदी, इंशाअल्लाह 10 हदीस होने के बाद इसी ज़िक्र मेहदी की तरफ से कंपटीशन होगा। क्या होगा, पहला इनाम मैं दूंगा, बकिया आप लोग समझिएगा। पहला इनाम, सही है। पहला इसलिए नहीं कि मैं पहले रहना चाहता हूँ, पहला इसलिए कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ। अगर कोई ज़्यादा दे के पहले पर आना चाहता, मैं किनारे हट सकता हूँ इंशाअल्लाह। तो ये है पहला इनाम, ताकि हमें पता चले ये पहला राउंड होगा, फिर उसके बाद 10 और होने के बाद दूसरा राउंड होगा, 10 और होने के बाद तीसरा राउंड, चौथे पर फाइनली होगा, जहां पर इंशाअल्लाह एक अच्छा हदिया दिया जाएगा। ये ज़िक्र मेहदी की टीम का 40 हफ्तों का रिज़ल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए, 40 हफ्तों का। और ये हदीस की किताब देने का मकसद ये, अगर मैं ना भी रहूं, आप सब मुस्तकिल एक मुहिब्बे अली है, सबकी ज़िम्मेदारी है। एक हदीस के बाद दूसरी हदीस पर सबको काम करना है। हर बच्चे को तैयारी करके आना है, और हर हदीस के बारे में सबको क्या करना है, एक जुमला, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी हदीस के बारे में आप गौर करके आई, आपको उस हदीस से क्या समझ में आया, कोई एक पॉइंट निकाल कर। होता नहीं है, बड़े बड़े स्कॉलर्स की बातों पर हम कहते हैं यार ये भी हो सकता है, फ़लाँ एहतिमाल भी हो सकता है, फ़लाँ। मौला ने शायद ये फ़जीलत का गोशा निकालना चाहो। जब इंशाअल्लाह उस पर एनालाइज़ किया जाएगा तो उसकी फ़िक्र के लिए, उसकी सलामती के लिए इंशाअल्लाह पहले से दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। बात को यहीं पर तमाम करते हैं। बार-ए-लहा, तुझे वास्ता है आले मोहम्मद का कि तूने बयान किया है, खुद नबी ने भी बयान किया है कि अगर मुहिब्बे अली नहीं है तो हमारे नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है, और जिसकी हैसियत नबी के नज़दीक नहीं है तो खुदा उससे राज़ी नहीं होता है, और जिससे खुदा राज़ी नहीं होता है फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, वो खसारा उठाने वालों में से है। लिहाजा हमने देखा कि कुछ ऐसे खसारा उठाने वाले हैं कि जिनके निगाहों के सामने अजीम शख्सियतें थीं जिससे अपने आप को वो बना सकते थे, लेकिन ना उनके कौल पर गौर किया, ना उनके वजूद पर गौर किया, ना उनकी बातों पर गौर किया, और ना अपने वजूद के बारे में गौर किया। लिहाजा ऐसे शफीक इमामों के मुकाबले में आ गए, और जब आए हैं तो यकीन जानिए दुनिया में ऐसे नाबूद हुए हैं कि कोई उनका ज़बान पर नाम लेने वाला भी नहीं है। वो कौन है जिसने नबी को सताया, वो कौन है जिसने ज़हरा की पसलियाँ तोड़ी, वो कौन है जिसने हसन को जहर दिया, वो कौन अफराद हैं जिन्होंने हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया। हम यही तो कहते हैं, क़तलू हो आतशाना, हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया। रिवायत में मिलता है कि ज़ैनब दरे खैमा से खड़ी देख रही थी, आवाज़ दी ऐ शिम मेरा माँ जाए, कत्ल हुआ चाहता है और तू खड़ा देख रहा, मेरा भाई हुसैन, मेरा भैया हुसैन प्यासा है। लेकिन शकी ऐसा जालिम था कि उसने कुंद खंजर से प्यासे गले को 12 या चंद ज़रबों में सरोतन में जुदाई की, और आवाज़ आई अला क़द क़ुतिल अल हुसैन, अला क़द ज़ुबिह अल हुसैन बिकरबला।
जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, बेटा ज़रा देखो खैर तो है। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा खैमे का पर्दा तो हटाइए। पर्दा हटाया, आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। बेटा आपने सलाम किसे किया? कहा, फूफी अम्मा क्या आपने देखा नहीं, हम यतीम हो गए, आप बिन भाई की हो गई। वो देखे बाबा का सरनों के नैज़ा पर नज़र आ रहा है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बार इलाहा तुझे वास्ता है ज़िक्र का, इस फ़र्श अज़ा का, आए हुए मोमिनीन का, मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है। बार इलाहा तमाम शियान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा इन मोमिनीन को चूँकि ये मुहिब्बे अली मुहिब्ब अहले बैत हैं और इमाम ज़माना से अक़ीदत रखते हैं, बारेला हासिदीन परेशान करने वाले शयातीन अजिन्ना के शर से इनकी हिफाजत फरमा। बारेला इन्हें कामयाबी के हर मंजिल पर इन्हें पहुँचा दे। बारेला इन मोमिनीन के बच्चों को दीनी और तालीमी मैदान में जो भी रुकावटें हैं उसे ख़त्म कर दे। बारेला अपनी आखिरी हुज्जत अभी हमने दुआए अहद पढ़ी है, अल्लाहुम्मा सुर्रा नबी का, अय अल्लाह तू नबी को मसरूर कर दे दीदारे इमाम मेहदी में। बारेला हम भी यही चाहते हैं, दीदारे मेहदी हो जाए। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम मेहदी के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलाम आप पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमत ज़हरा अल बतूल सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अल दुआफा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस या अनीस अन-नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल असर वज़ ज़मान अलामान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।